हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स हाउस बाय मुश्ताक सर। और आज मैं आपके लिए वेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ। वेक्टर जैसा कि आप जानते हो फिज़िक्स की बैकबोन है बेटा, तो जितना अच्छे से आपको वेक्टर आएगा उतनी बढ़िया आपकी फ़िज़िक्स होती चली जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो ऑलमोस्ट हर चैप्टर में कहीं ना कहीं इसका रोल रहता है। तो वेक्टर को जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया आपको करना है, ये ज़रूर बात ध्यान में रखना। ओके, अब वेक्टर में मैं आज आपको सिखाऊंगा टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ध्यान से आप इस पूरे लेक्चर को देखना और समझना। उसके बाद इस लेक्चर के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर हमें दो वेक्टर दे रखे हैं प्यारे बच्चों और हमसे उनके बीच का एंगल पूछा जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से सुने। सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं ए और बी ऐसे, और मैं इन दोनों के बीच में आपसे एंगल पूछना चाह रहा हूँ कितना होगा। तो आप दो स्टेप में इस पूरी प्रोसेस को कर सकते हैं। स्टेप वन, आप क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स को या तो टेल टू टेल रखेंगे, या तो टेल टू टेल रखेंगे, या फिर हेड टू हेड रखेंगे। इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो करो काम। टेल को टेल पे रखेंगे या हेड को हेड पे रखेंगे, ये हमारी स्टेप नंबर 1 होगी। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2। ऐसा करने के बाद प्यारे बच्चों क्या सिचुएशन होगी पहले वो बना लेते हैं। देखो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मुझे दोनों को टेल टू टेल रखना है या हेड टू हेड रखना है। अभी मैं टेल टू टेल रख के आपको बताता हूँ। तो टेल टू टेल कैसे रखेंगे, ए वेक्टर को एज इट इज रहने देंगे, बी वेक्टर को डिस्प्लेस करके लाएंगे, पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे इसकी, बिना डायरेक्शन चेंज किए इसको एज इट इज उठा के हम यहाँ रख देंगे। ऐसे हमने रख दिया। ठीक है, ए और बी दोनों की टेल जो है अब वो कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, बिना डायरेक्शन चेंज किए करना है, लेकिन ये काम बेटा ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन बदल दी तो फिर वो वेक्टर चेंज हो जाएगा। हमें वेक्टर चेंज नहीं करना है, हम एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं चाहे जितनी दूर। ओके, ये हमारी स्टेप 1 पूरी हो चुकी है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम दो एंगल्स देखेंगे। देखो, एक छोटा वाला दिखाई दे रहा है, एक बड़ा वाला दिखाई दे रहा है। ये छोटा वाला θ1 है, बड़ा वाला θ2 है। तो दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा स्मॉलर एंगल होगा। कैसा एंगल होगा बेटा, स्मॉलर। तो हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा, θ1। मेरी बात समझ में आई आपको? क्या करना है हमें, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। पहले वेक्टर को एज इट इज रखना है, दूसरे वेक्टर को उठा के लाना है बिना डायरेक्शन चेंज किए, पहले वेक्टर की टेल पे सजा देना है ऐसे। उसके बाद हमें दो एंगल दिखाई देंगे, तो जो छोटा वाला एंगल होगा वही एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स होगा। ओके, चलिए ये तो हो गई थोड़ी सी थ्योरी वाली बात। अब हम इसको थोड़ा सा करके भी देखते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह या क्वेश्चन वगैरह करके देखते हैं। पहले सपोज ऐसे मैंने आपको दो वेक्टर बना दिए ए और बी, और ये मैंने एंगल दे दिया आपको, मान लो 130 डिग्री। ओके, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट ठीक से पता नहीं है तो कुछ बच्चे तो 130 ही बोल देंगे। ठीक है, 130 इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो ये ए का हेड है और ये बी की टेल है बेटा। हेड और टेल के बीच का एंगल नहीं देखा जाता है कभी भी, टेल और टेल या फिर दोनों का हेड। तो अब इसको कैसे क्या करें भाई, तो हमें इसमें हेड टू हेड करना पड़ेगा या टेल टू टेल करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों वेक्टर को। अब उसके लिए आप B को शिफ्ट करके यहाँ ला सकते हो या A को आगे बढ़ा के शिफ्ट कर सकते हो, वो चॉइस आपके ऊपर है। तो हाल फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं B को शिफ्ट करके यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, और इसी के पैरेलल में एक वेक्टर यहाँ पे बना देता हूँ। देखना बच्चों, ठीक है, ये एज इट इज में यहाँ पे उठा के इसको ले आया। अब देखो ये A और ये B, इन दोनों के बीच में स्मॉलर एंगल ये वाला बन रहा है। ये एंगल हम ज्योमेट्री से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, देखें, देखो ये दोनों पैरेलल है बेटा, और ये इसको कट कर रहा है, मतलब ये ट्रांसवर्सल है। 9th क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा हुआ है लाइन्स एंड एंगल। अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये एंगल और ये एंगल
दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 130 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 50 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना हुआ 50 डिग्री। गॉट माय पॉइंट? ए और बी के बीच में एंगल कितना हुआ 50 डिग्री, 130 नहीं है। अच्छा, ये सेम काम आप ऐसे भी कर सकते थे। ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी था, ये एंगल हमारे को दे रखा था 130। जरूरी नहीं हम ए को रख कर बी को शिफ्ट करें, हम बी को एज इट इज रख के ए को भी शिफ्ट कर सकते हैं। बस चीज़ ये याद रखनी है कि दोनों टेल टू टेल होनी चाहिए, बस इतनी सी बात है बेटा। तो अगर हम बी को एज इट इज रखें और ए को आगे बढ़ाएं तो देखो क्या सिचुएशन होगी। ये ए को अगर मैं आगे बढ़ा दूं और बी एज इट इज रखूं तो कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा। देखना, ये बी और इसको मैं आगे बढ़ा के यहां ले जाता हूं इस रेड वाले से, है ना, ये शिफ्ट हो गया। देखो ये शिफ्ट कर दिया मैंने इसको। अब आप सोचो ये 130 है, मैंने इसको आगे बढ़ाया तो ये एक लाइन का फॉर्मेशन हो गया। इस लाइन पर दो एंगल दिखाई दे रहे हैं आपको, एक तो ये और एक ये, दोनों का सम कितना होगा 180 अगेन। तो ये 130 है तो ये बचा कुचा कितना होगा प्यारे बच्चों 50। वापिस हमारा आंसर वही आएगा 50। ठीक है, और आप हेड टू हेड रख के भी ये सोल्व कर सकते हो, टेल टू टेल रख के भी कर सकते हो। एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को शिफ्ट कराना है, कोई भी हो सकता है, वो ए भी हो सकता है बी भी होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में होगी। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं अपन, ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों के, दो वेक्टर के बीच में एंगल कभी भी 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, 180 तक हो सकता है, 180 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, चलिए सपोज मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दिया, मान लो ये ऐसे मैंने 3 वेक्टर बना दिए और ऐसा एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो गया। ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी वेक्टर है। ओके, सपोज दिस एंगल इज 50 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 70 डिग्री। ओके, 3 वेक्टर है ए बी और सी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ बेटा फाइंड एंगल बिटवीन तीनों के बीच में बताना है आपको। ए और बी के बीच में कितना होगा, बी और सी के बीच में कितना होगा, और सी और ए के बीच में कितना होगा। तो आप एक ट्राई आप करना चाहेंगे तो आप वीडियो को पॉज करके देखें, एक ट्राई खुद से करें, फिर उसके बाद आप अपने आंसर्स क्रॉस चेक करें। ओके, एक कोशिश जरूर करना। ओके, चलिए मैं आंसर बताता हूँ अब। तो ए और बी के बीच में एंगल, बी और सी और ए के बीच में हमें एंगल बताना है। तो थोड़ा सा हम अगर इसको ध्यान से देखें तो ए और सी के बीच का एंगल तो हमें 50 मिल जाएगा। देखो ए और सी तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा हम चाहते थे वैसे ही जमे हुए हैं। ये ए और ये सी दोनों की टेल है, टेल टू टेल है। तो ए और सी का आंसर तो मुझे बिल्कुल यहाँ पर मिल गया, कितना बेटा 50 डिग्री। चलिए सी और बी का आंसर भी मुझे बिल्कुल डायरेक्ट मिल रहा है, क्योंकि देखो ये सी और ये बी दोनों के हेड, देखो बेटा दोनों के हेड एक जगह पे आ रहे हैं। और मैंने आपको बताया था या तो दोनों के हेड एक जगह आ जाए या दोनों की टेल एक जैसी हो। ठीक है, फिर जो छोटा एंगल बनेगा, तो छोटा एंगल यही है, एक तो ये वाला है तो बड़ा एंगल है। तो मुझे बी और सी के बीच में भी एंगल दिखाई दे रहा है, वो होगा 70 डिग्री। अब रही बात ए और बी के बीच में, देखो बच्चों ए इधर है बी इधर है, ए के हेड पे बी का टेल है, तो ये तो बात कुछ जमी नहीं। हमें या तो टेल टू टेल चाहिए या हेड टू हेड चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करें, इसको आगे शिफ्ट करा देते हैं, ए वाले को आगे शिफ्ट करा देते हैं। देखो इस रेड वाले से ये आगे शिफ्ट करा दिया, ऐसा हो गया ए वाला। गॉट माय पॉइंट? इस ए वाले को मैंने आगे शिफ्ट करा दिया। अब देखो ये बी और ये ए दोनों टेल टू टेल हो गए। अच्छा ये एंगल 60 है प्यारे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ए और बी के बीच का आंसर होगा 120 डिग्री। तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो वेक्टर की एक एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बेटा, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। वेक्टर हमारा फिजिक्स का बैकबोन है। तो अब मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके पहले उनका सॉल्यूशन खुद से ढूंढना, ट्राई करना, फिर आप कंटिन्यू करके वापस सॉल्यूशन देखना। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। पहले इसको कॉपी कर लो, मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, तो आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप खुद से इसको ट्राई करें और फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपको।
देखो ये क्वेश्चन है वही ए और बी, बी और सी, सी और ए के बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। ये सिचुएशन हमें दे दी है। चलिए भाई तो देखते हैं क्या होगा। देखो ये ए है और ये बी है, आप इन दो वेक्टर को देखो, ए को और बी को बेटा, तो टेल टू टेल लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो एंगल होगा वही एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स कहलाएगा। तो ए और बी के बीच का आंसर तो हमें सीधा सीधा 120 डिग्री मिल गया। बी और सी और ए का क्या होगा? देखो बी और सी की बात करें तो ये हेड है, ये टेल है, ये बात जमी नहीं कुछ, तो क्या करना पड़ेगा हमें? बी को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बी को आगे शिफ्ट करके कुछ सिचुएशन ऐसी लानी पड़ेगी। देखो तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों? 30 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होगा, ये 150 था तो ये 30 होगा। तो बी और सी के बीच का एंगल कितना दिखाई दे रहा है? बी और सी के बीच का एंगल दिखाई दे रहा है 30 डिग्री। गॉट माय पॉइंट? अब एक और चीज़ है, ए और सी के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे? ये ए है, ये सी है, ये तो दोनों अलग अलग रखे हुए हैं, हाल फिलहाल अलग अलग है दोनों। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो क्या बताया था, इसको एज इट इज़ रखते हैं, इसको उठा के लाते हैं, बिना डायरेक्शन चेंज किए ए की टेल पे रख देंगे, बिना डायरेक्शन चेंज किए। वो खास बात है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है? बिना डायरेक्शन चेंज किए हमें ये काम करना है। तो अब हम इसको उठा के यहाँ पे लाए और ये हमारे पास अब ऐसा दिखाई देगा। जब सी को मैं पैरेलल शिफ्टिंग कर दूंगा तो सी ऐसा दिखाई देगा, देखो, ठीक है? ये सी एज इट इज़ में यहाँ पे उठा के लिया है। अब थोड़े से 9th क्लास की मैथमेटिक्स के फंडे इस्तेमाल करो। देखो प्यारे बच्चों, ये 150 है ये वाला एंगल। अच्छा तो ये कितना होगा? हमें पता है इन दोनों का सम कितना होता है? 180। तो ये 150 है तो ये कितना होने वाला है? 30। और हमें ए और सी के बीच का एंगल पूछा हुआ था, तो ये एंगल चाहिए हमें, ये वाला। रेड से मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये वाला। अच्छा ये टोटल कितना दे रखा था? 120, जिसमें से ये 30 है। तो आपके बात समझ में आ गई होगी, ये एंगल होने वाला है 90 डिग्री। तो ए और सी के बीच का एंगल है प्यारे बच्चों 90 डिग्री। ओके, तो इन दिस वे यू विल अप्रोच द प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट। पहले वेक्टर को एज इट इज रखना है, दूसरे को शिफ्ट करा के उसकी टेल पे रख देना है। देन यू विल हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स एंड दैट एंगल विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। आई होप आपको ये बात समझ में आई। मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आपको, आप इसका सॉल्यूशन लिख लें, फिर मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूँ बहुत ही बढ़िया सा, उसको ट्राई करेंगे तो पक्का हो जाएगा एकदम कॉन्सेप्ट। ओके चलिए ये लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप ये खुद से ट्राई करेंगे एक बार और कॉन्सेप्ट चेक करेंगे आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ। हमें एंगल बताना है ए और बी के बीच में। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसका मतलब ये एंगल हमारे पास 90 होगा। दो वेक्टर हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल 40, ये एंगल 30। ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा? ओके तो अभी तो हम ए और बी के बीच में नहीं निकाल सकते क्योंकि ए कहीं और रखा हुआ है, बी कहीं और रखा हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, ए को वहीं रखना है, बी को शिफ्ट करना है, ए के टेल पे लाना है। ठीक है, तो इसको शिफ्टिंग करके अगर मैं लेके आऊँगा, ये शिफ्टिंग करके मैं यहाँ लाऊंगा बिल्कुल पैरेलल बिना डायरेक्शन चेंज किए, तो देखो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये हमारे पास बी वेक्टर ऐसा बन गया। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अगर हम आगे बढ़ा लें, इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं, थोड़ी सी ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ठीक है ना, दो पैरेलल लाइन है और ये एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। चलिए हमें ये दे रखा है कि ये स्क्वायर है, ये 90 है, तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा? ये वाला 90 होगा। अच्छा इस 90 में से ये कितना है? 40, तो ये कितना बचा? ये बचा 50। अब देखो ए और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है? देखो ए इधर है, बी इधर है, और दोनों के बीच का एंगल है ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 50 + 30, तो करेक्ट आंसर इज 80 डिग्री। तो ये होगा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। थोड़ी सी ज्योमेट्री आपको लगानी आनी चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स अच्छे से सिखा दिया होगा। हेड टू हेड भी रख सकते हैं, टेल टू टेल भी रख सकते हैं, दोनों से आंसर आते हैं और एक जैसे आंसर आते हैं, कोई पंगा नहीं है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आगे भी मैं आपको वेक्टर्स पे और दूसरे टॉपिक्स पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप
बिल्कुल बने रहना मेरे साथ, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको आगे आने वाले दिनों में मिलने वाले हैं। चलिए यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।